नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर अब एक और नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज 30 सेकंड्स का है और इस 30 सेकंड में जो कथित हमलावर है वो इसमें बिल्डिंग के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था वो महज 6 सेकंड का था, लेकिन अब जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो 30 सेकंड का है। पहले सीसीटीवी फुटेज में जो कथित हमलावर था वो सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ जाता हुआ दिखाई दे रहा था और अब जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है उस सीसीटीवी फुटेज में जो हमलावर है वो सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। जो नया सीसीटीवी फुटेज है उसके अंदर जो हमलावर है उसका मुंह ढका हुआ है और जो पुराना जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उसका मुंह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो सीसीटीवी फुटेज है, जो नया सीसीटीवी फुटेज आया है उसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो कथित हमलावर है जो चोरी के इरादे से या किसी और इरादे से घर में घुसने का काम जिसने किया था वो लगभग 1:38 के आसपास ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और जब वो ऊपर जा रहा है उस वक्त ये देखा जा रहा है कि किस तरह से किस चोरी चुपके से वो घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश करता है, किस तरह से वो धीरे धीरे जाता हुआ नजर आ रहा है। उसके कंधे पर बैग भी दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि जब ये आरोपी ऊपर जा रहा था, जब ये हमलावर ऊपर जा रहा था तो उसके पैर में चप्पल नहीं थी। लेकिन जो पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया था जिसमें ये जो हमलावर है ये नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उस वक्त वो हमलावर जो है वो जूते पहनकर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में कई सारे सवाल इस मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था इसमें ये बताया गया था कि जो आरोपी है, जिसे जो हमलावर है, उस हमलावर ने जो है हमला किया और हमला करने के बाद वो किस तरह से भागा। अगर वो जूते पहने बगैर वो बिल्डिंग में घुस रहा था तो हमला करने के बाद क्या वो जूते पहना और फिर वो भागा? ऐसे कई सारे सवाल है। और जो एफआईआर है, एफआईआर में जो लीमा जो कि हाउसमेट है सैफ अली खान की, उसने ये बताया कि जो हमलावर है उस हमलावर को कमरे में बंद रखा गया था और पुलिस को जानकारी देने का काम किया जा रहा था। लेकिन जब वापस वो वहां गए तो कमरा खुला हुआ था और जो हमलावर था वो वहां पर मौजूद नहीं था। तो ऐसे में इस नए सीसीटीवी फुटेज आने के बाद एक बार फिर से इस मामले में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस शख्स को आज पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया था, बांद्रा पुलिस स्टेशन में जिसे लाया गया था, उस शख्स को छोड़ दिया गया है। पुलिस ने यह कहा है कि उसका इस मामले से कोई भी लेना देना नहीं है। जो मोहम्मद शाहिद करके जो शख्स था जिसे पुलिस ने बुलाया था, उस शख्स का चेहरा जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो आदमी दिखाई दे रहा था उससे मिलता जुलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पुलिस ने मोहम्मद शाहिद से घंटों पूछताछ की और घंटों पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। दरअसल जो मोहम्मद शाहिद है वो जो है वो कारपेंटर का काम करने वाला शख्स था और उसके परिवार वाले ने ये बताया कि वो कारपेंटर का काम करने गया हुआ था और फिर वो वापस भी आ गया था। आप सुनिए क्या कहना है शाहिद की पत्नी और बेटे का। काम चालू नहीं, वो कोई दूसरा का है, वो कोई दूसरा का है, मतलब मौके का फायदा उठा लिया कि मेरे अब्बा के ऊपर फंसा दे। ऐसा लोग ने करे। 5 जन काम करते हैं, मेरे अब्बा 5 जन का काम। हाँ, जितने 15 साल से 10 साल से जो उनके वहाँ घर पे भी काम करे, नौकर लोग, उन लोग भी है और भी मेरे अब्बा के जो है सब जन है वहाँ पे। सैफ अली के खान के घर पे काम चालू था उनका या किसी और के रूम में चालू था? नहीं, सैफ अली घर के काम क्या काम चला? नहीं, जिस दिन समझो आज चालू हुआ तो रात में ऐसा काम हो गया, फिर मेरे अब्बा को रात में ही बुला। हाँ, पहले दिन ही हुआ ऐसा। पुलिस वाले आपको कुछ बोले? अभी कुछ पुलिस ने बताया आपको? नहीं, वो बोले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी सब बात चालू है, इनका ही है सब।
जब हो जाए सब मतलब ऊपर से बात चालू छोड़ने का तभी छोड़ दे। नक्कीच आपण पाहिलं तर हा त्यांचा मुलगा होता. तो इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ चुका है क्योंकि 32 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी कुछ नहीं लगा है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जो है वो आरोपी की तहकीकात और तलाश करने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है।